हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम नंबर थ्योरी या हम कहें फंडामेंटल ऑफ नंबर थ्योरी, जो कि बेसिकली बीएससी मैथ ऑनर्स एवं बीए प्रोग्राम में टॉपिक्स एंड फंडामेंटल ऑफ नंबर थ्योरी के नाम से पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो उसके लेक्चर नंबर 12 पे हम पहुंच चुके हैं। लेक्चर नंबर 12 है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, इसमें हम चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, किस तरह से उसको हम प्रूव कर सकते हैं, ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे कि चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके हम किस तरह से प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, किस तरह से लीनियर कॉन्ग्रुएंस सेट और फिर लीनियर कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये लेट m1 m2 mr। ठीक है, डिनोट द आर पॉजिटिव इंटीजर्स इन पेयर्स ऑफ, ठीक है, इन पेयर्स एंड लेट a1 a2 ar डिनोट द आर इंटीजर्स, देन द लीनियर कॉन्ग्रुएंस। लीनियर कॉन्ग्रुएंस क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास x कॉन्ग्रुएंट टू ai मोड एम आई इक्वल टू 1 to r हैव अ कॉमन सॉल्यूशन। ठीक है, इसका ये कॉमन सॉल्यूशन होगा सभी का। एंड एनी टू कॉमन सॉल्यूशन आर कॉन्ग्रुएंट मोड एम वेयर m इक्वल टू m1 m2 डॉट डॉट mr। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है या प्रूफ करना है थ्योरम को। तो देखते हैं प्रूफ कर किस तरह से कर सकते हैं। बेसिकली दी गिवन कॉन्ग्रुएंस गिवन कॉन्ग्रुएंसेस आर, ठीक है, ये है हमारे पास x कॉन्ग्रुएंट टू ए आई मोड एम आई। ठीक है, अगर मैं इसको ओपन करना चाहूँ तो इसको मैं कर सकता हूँ x कॉन्ग्रुएंट टू a1 मोड m1, x कॉन्ग्रुएंट टू a2 मोड m2, ठीक है, डॉट डॉट x कॉन्ग्रुएंट टू ए आर मोड एम आर, जहाँ पे एम आई एम जे जी सी डी ऑफ एम आई एम जे इक्वल टू 1 है, क्योंकि ये हमारे पास गिवन है ना कि ये आर पॉजिटिव इंटीजर्स जोड़ दी आर पॉजिटिव इंटीजर्स। बेसिकली स्टूडेंट्स, आर पॉजिटिव इंटीजर्स तो है ही, साथ में ही आर पॉजिटिव को प्राइम इंटीजर्स होंगे, अदरवाइज़ ये थ्योरम हमारे पास काम नहीं करेगी। आर को प्राइम इंटीजर्स, ठीक है, ये हमारे पास याद रखना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब ये हो गया स्टूडेंट्स। तो नाउ also given that m equal to m1 r1 m1 m2 डॉट डॉट mr तक सभी का मल्टीप्लाई था। ठीक है, कैपिटल M इक्वल टू ये था हमारे पास, लेट m1 इक्वल टू m अपॉन m1 विच इज इक्वल टू m2 m3 डॉट डॉट mr। ठीक है, एंड कैपिटल M2 इक्वल टू कैपिटल M अपॉन m2 स्मॉल m2। तो ये हो जाएगा हमारे पास m1 m3 m4 डॉट डॉट mr। सिमिलरली कैपिटल mr इक्वल टू, हमने जो डिफाइन कर दिया, कैपिटल M अपॉन mr इक्वल टू, ये हो जाएगा इक्वल टू m1 स्मॉल m1 m2 डॉट डॉट mr माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। अब जब ये हो गया है तो अब हमें ये पता है कि अगर हम देखें, कंपैरिजन करें एक चीज़ का, कि अगर हम बात करें कंसीडर द लीनियर कॉन्ग्रुएंस m1x कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड m1। ठीक है, अगर हम इस कॉन्ग्रुएंस की बात करें स्टूडेंट्स, तो देखें हम बेसिकली जीसीडी ऑफ m एंड m1। देखो m, चूँकि हमारे पास अगर देखें तो सारे m1 m2 जो थे वो सभी हमारे पास को प्राइम थे। ठीक है, तो जीसीडी ऑफ m1 बेसिकली अगर m1 में हम देखें तो m1 नहीं है, बाकी सारे m है। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे हमारे पास ये एक कैपिटल M1 है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना। ठीक है, मैं इसको दोबारा ही लिख देता हूँ, m1 एंड m1, तो ये हो जाएगा GCD 1। ठीक है, तो इसका मतलब m1x congruent to 1 mod m1 has a
यूनिक सॉल्यूशन विच इज लेस देन ऑब्वियसली m1, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। सिमिलरली और सॉल्यूशन, अभी सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन तो कर रहा है, लेट इट इज x1, लेट इट इज x1, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, m1 x1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड m1, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन नंबर अभी कहीं पे नहीं दिया, चलो दे तो लो, कुछ इक्वेशन नंबर दे दो। इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें m2x कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड स्मॉल m2, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम का भी एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और लेट इट इज ऑल्सो सॉल्वेबल, ऑल्सो, क्योंकि वही हमारे पास GCD जो इन दोनों को 1 है, ठीक है, सॉल्वेबल। एंड लेट इट्स सॉल्यूशन इज x2, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारे पास, m2x2 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड m2, ठीक है। सिमिलरली फॉर r इस कैपिटल MR XR कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड स्मॉल mr, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास इन सभी के सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। नाउ कंसीडर एक कॉमन सॉल्यूशन कंसीडर करते हैं, x इक्वल टू m1a1 x1 प्लस m2a2 x2 प्लस डॉट डॉट mr xr, ठीक है। हमने ये सपोज कर लिया कि ये एक सॉल्यूशन है, ठीक है। नाउ बेसिकली सॉल्यूशन कंसिडर नहीं किया, सपोज कि हमने x इसको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख दिया, जो भी सॉल्यूशंस आया उसमें आई का मल्टीप्लाई करके ये हमने एक तरह से एक वैल्यू एज्यूम कर ली, ठीक है। अब हम प्रूव करेंगे कि अगर इसको मैं क्वेश्चन नंबर कितना 4, 5 दे दूँ, ठीक है। नाउ वी शैल प्रूव दैट x is a solution of all of x congruent to ai मोड mi, ठीक है। इसका जो कॉमन, सभी के जो सॉल्यूशन का कॉमन सॉल्यूशन है वो ये है, ठीक है। तो अगर हम पहले की फर्स्ट के लिए शो करें, टू चेक x कॉन्ग्रुएंट टू a1 मोड m1, ठीक है, सॉरी x कॉन्ग्रुएंट टू, ठीक है। ये सॉल्यूशन यहाँ, ये तो स्मॉल ही है, ठीक है। फॉर इसके लिए चेक करें, फॉर टू चेक x कॉन्ग्रुएंट टू a1 मोड m1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो लेट x इक्वल टू m1 a1 x1, ठीक है, प्लस m2 a2 x2 प्लस डॉट डॉट mr ar xr, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस कंडीशन में हमारे पास, अब देखो ध्यान से देखो, m1 डिवाइड m1, ये देखो m1 में अगर देखें यहाँ पे तो m1 में हमारे पास क्या नहीं है, ओनली m1 ही नहीं है, बाकी सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। m1 में m1 ही नहीं है, बाकी सारे एलिमेंट्स हैं। तो क्या मैं यहाँ किसी कह सकता हूँ m1 डिवाइड m2, ठीक है, m1 डिवाइड m2, m1 डिवाइड m3 डॉट डॉट m1 डिवाइड mr, ठीक है। तो यहाँ से क्या मैं कह सकता हूँ, ओबियसली m1 जब m2 को डिवाइड कर रहा है तो ओबियसली m1 जो है वो डिवाइड कर रहा होगा m2 a2 x2 को, ठीक है। m1 डिवाइड कर रहा होगा m3 a3 x3 को, मल्टीप्लिकेशन को भी, ठीक है। सिमिलरली m1 डिवाइड कर रहा होगा कैपिटल, ये कैपिटल MR है, MR a3 XR, ठीक है।
तो अगर इसको सभी को डिवाइड कर रहा है तो इनके सम को भी m1 डिवाइड कर रहा होगा, यानी कि m1 डिवाइड ये हो जाएगा हमारे पास m2 a2 x2 प्लस m3 a3 x3 प्लस डॉट डॉट mr a3 xr। ठीक है, इस पार्ट को m1 जो है वो स्टूडेंट्स डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ, तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, इसका मतलब हो गया हमारे पास ये इस चीज़ को हटा दें तो इसलिए ये वाला पार्ट तो हमने लिया है m2 a2 x2 प्लस डॉट डॉट सारे पार्ट को डिवाइड कर रहा है ओनली x माइनस m1 a1 r को छोड़ के। ठीक है, तो यहाँ से ठीक है ये हो गया स्टूडेंट्स। और अगर हम देखें तो हमारे पास एक इक्वेशन और आया था हमारे पास m1 x1, यहाँ से देखो m1 x1 तो सॉल्यूशन था ना, m1 x1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड m। ठीक है, तो बाई कितना इक्वेशन नंबर दिया था इसको हमने, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो बाई इक्वेशन नंबर 4, बाई इक्वेशन नंबर 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इक्वेशन नंबर 4 से अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि m1 बेसिकली m1 डिवाइड, और इक्वेशन नंबर 4 पहले लिख लेते हैं, वो हो जाएगी हमारे पास m1 x1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड m1। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं m1 डिवाइड m1 x1 माइनस a। ठीक है, -1। ठीक है, -1 को डिवाइड कर रहा है। अगर मैं दोनों तरफ ऊपर a का मल्टीप्लाई करूँ तो इसलिए m1 ऑल्सो डिवाइड m1 x1। ठीक है, -1 डॉट a, यानी कि मैं कह सकता हूँ m1 डिवाइड m1 x1 a1। ठीक है, माइनस a1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखो ये वाला पार्ट था हमारे पास। ठीक है, अब इसको दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ तो क्या हो जाएगा, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 6 दे देता हूँ, इसको क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा m1 डिवाइड पूरा m1 x1 a1 प्लस m2 a2 x2 प्लस डॉट डॉट mr ar xr। ठीक है, माइनस ये हो गया क्योंकि ये तो सारे मैंने साथ में लिख दिया, और माइनस a1। ठीक है, तो यहाँ से हो गया हमारे पास m1 डिवाइड x, ये टर्म तो पूरा x है। ठीक है, x माइनस a1 इम्प्लाइज x कॉन्ग्रुएंट टू a1 मोड m1, इम्प्लाइज m1 इज द सॉल्यूशन ऑफ m1 इज द सॉल्यूशन ऑफ x कॉन्ग्रुएंट टू a1 मोड m1। ठीक है, अब सिमिलरली ऑन सिमिलर पैटर्न, ऑन सिमिलर पैटर्न we can say that x congruent to ai mod mi। ठीक है, x congruent to ai mod ai implies x is the solution, x is a solution of given congruence, तो यहाँ से हमारे पास हो गया स्टूडेंट्स कि x जो है वो हमारे पास सेट ऑफ जो कॉन्ग्रुएंस था उसका सॉल्यूशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो गिवन कॉन्ग्रुएंस x कॉन्ग्रुएंस टू बेसिकली क्या था ai मोड mi। ठीक है, x हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। अब सेकंड पार्ट क्या बचा है कि अगर हमारे पास दो सॉल्यूशन है तो वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस होते हैं मोड m के साथ। ठीक है, तो ये लेते हैं इफ x एंड y, लेट हम ले लिया x एंड y आर टू कॉमन सॉल्यूशन। ठीक है, तो x कॉन्ग्रुएंट टू ai मोड mi। ठीक है, एंड y कॉन्ग्रुएंट टू ai मोड mi।
ठीक है। तो भाई सिमेट्री प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं कि एक्स कॉन्ग्रुएंट टू वाई, जो कि देखो ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड सी, और हमारे पास इस तरह से हो, ठीक है, ये हो, एंड हमारे पास साथ में ये हो हमारे पास कि वाई कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड सी। तो ये हमारे पास एक्स कॉन, तो उस कंडीशन में एक्स कॉन्ग्रुएंट टू वाई मोड सी होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एक्स कॉन्ग्रुएंट टू वाई मोड एम आई, मोड एम आई, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एक्स कॉन्ग्रुएंट टू वाई मोड एलसीएम ऑफ लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जब इस एम आई हर एम आई से है तो जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा उससे भी होगा एम आई का सभी का, ठीक है। तो ये हो जाएगा M1 M2 डॉट डॉट एम आर। अब चूँकि M1 M2 एम आर सबको प्राइम है, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स कॉन्ग्रुएंट टू वाई मोड एलसीएम इक्वल टू सभी का मल्टीप्लाई जो कि हमारे पास m है, ठीक है। तो बेसिकली एक्स कॉन्ग्रुएंट टू वाई मोड m, और क्या कह सकते हैं वाई कॉन्ग्रुएंट टू एक्स मोड m, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब भी हमारे पास चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, तो बेसिकली यही स्टेप हमें चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज़फुल होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम किस तरह से चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं ये हम पढ़ेंगे। थैंक यू।